पाकिस्तान को भारत ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। भारत लोग त्राहिमाम वहां कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान की संसद में चला, उसके लिए बीजेपी से ही के कोटे से राज्यपाल बना सत्यपाल मलिक। उस सत्यपाल मलिक को इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक कह रहा है कि मैं तो अब बोलूंगा ही, तिलमिलाहट हो रही है। अमित शाह ने कल कह दिया है कि तुम पहले क्यों नहीं बोल रहे थे, जब तुम्हारे अंदर इतना बड़ा चीज था, इस देश के खिलाफ इतना गंभीर मामला था, कुर्सी से तुम्हें जब धक्का मार के तुम्हें हटाया गया तब क्यों। ये 200 किलो का आदमी सर चल फिर तो ढंग से सकता नहीं। जिसने हमने कल ही दिखाया था कि राहुल गांधी को इसने कहा कि इसे पब्लिक जूते मारेगी, उस कांग्रेस को सत्यपाल मलिक की बड़ी जरूरत हो गई है। आज ही सत्यपाल मलिक इस देश के खैरातियों का बड़ा प्रिय हो गया है सर। नहीं मनीष जी, ये तो बता रहा है कि मैंने ऐसा कहा, मैंने वैसा सुना। ये जैसे पान की दुकान पे कुछ गप मारने वाले जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता तो वो आके ऐसे टाइम पास करते हैं, ये तो वो जैसी बातें करते हैं वैसी बातें सतपाल मलिक कर रहा है। ये अभी तक न तो कोई कागज पत्तर दिखा पाया, न कोई ऐसी फाइल बता पाया, न कोई अरे कुछ तो होता है इसके बाद। ये था, मैंने प्रधानमंत्री से बात की, अरे प्रधानमंत्री से बात को रिक्शे वाले से बात की थी, उसका रिकॉर्ड होते हैं मनीष जी, उसके रिकॉर्ड होते हैं कि प्रधानमंत्री जब आपकी बात होती है उसके मिनट्स तैयार होते हैं। तुम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एक तरह से आगे मुख्यमंत्री थे, और देश के प्रधानमंत्री से तुम्हारी क्या बात हो रही है उसके पूरी होता समय नोट होता है, कब हुई, कितनी बात हुई, कितनी देर बात हुई, क्या एजेंडा था उसका। तो ऐसा इसके बाद कुछ नहीं है, ये हवाबाजी। जब पनवाड़ी पान की दुकान पे आपने देखा होगा, हर पान की दुकान पे मोहल्ले की जो होती है उनमें दो चार आवारा किस्म के लोग होते हैं जिनके पास कोई समय नहीं होता, वो आके फिर कभी फिल्मों पे, कभी राजनीति पे, कभी जैसा उनकी मूड आया उससे वो चर्चा करते, गप करते, घंटों काट देते हैं। उस तरह से देश के खैरातियों के साथ, देश के दलालों के साथ, देश के दुश्मनों के साथ ये उसी तरह की गप, उसी तरह की चर्चा कर रहा है। और आज इसकी औकात भी पता चल गई बड़ी। आज इसका बड़ा खैरातियों ने नाटक बनाया, अभी रात में और वो कुछ सियापा करेंगे कि मुझको गिरफ्तार कर लिया गया। असलियत दर्शक जान ले कि इसका बेटा और बेटी वो आरके पुरम में रहते हैं और वहां पे ये उनके घर में था। इसने कुछ लोगों को मिलने के लिए बुलाया था, वो एनर बैनर लेके वहां मीटिंग करने लगे आरके पुरम के एक पार्क में। और आरके पुरम मनीष जी आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे कि वो बड़ा वीआईपी एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, और कई वहां पे वीवीआईपी लोग रहते हैं। तो वहां पे ऐसा नहीं कि आप मनमाना कोई नगर निगम का पार्क है तो वहां कुछ भी शुरू कर दो। तो पुलिस ने आके रोक दिया कि क्या आपके पास परमिशन है। उस पार्क में इस तरह की परमिशन दी ही नहीं जाती। तो पुलिस ने फिर भी पूछा इसकी इज्जत करते हुए, तो इसने कहा नहीं नहीं मेरे पास परमिशन नहीं है। तो पुलिस ने सब बैनर बैनर जो थे वो सब खत्म कर दिए, जो टेंट टेंट लगाने की कोशिश की थी। तो ये आदमी खुद अपनी कार लेके चला गया थाने। पुलिस तो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैंने ना तो इनको गिरफ्तार किया था, ना मैंने इनको थाने बुलाया था, ना हमारा कोई सिपाही इनको थाने लाया था। ये फोटो खिंचाने, नाम छपवाने के चक्कर में तब बेचैन हुआ जा रहा है। ये नौटंकी पूरी इसने की और इसने बताया कि वो पूरे खाप आ गई थी। तो जो बड़े खैराती इसके बड़े हमदर्द बने हुए आजकल वकील पैरोकारी कर रहे हैं, वो भी बेचारे मारे शर्म के, क्योंकि फोटोएं तो सच बोलती हैं। तो उन्होंने भी बेचारों ने यही लिखा कि ये जब थाने पहुंचे तो इनके साथ दर्जनों लोग पहुंचे। तो इन्होंने हजारों लोग बुलाए थे और उनके साथ थाने दर्जनों लोग पहुंचे। तो दर्जनों भी नहीं थे, वो समझिए 6-7। क्योंकि पता है अखबार की भाषा हम लोग जानते हैं कि कब हजारों में लिखा जाता है तो हजारों का मतलब क्या होता है, सैकड़ों का मतलब क्या होता है, लाखों का मतलब क्या होता है, और दर्जनों का मतलब क्या होता है। तो दर्जनों का मतलब 2 ही 4 इज्जत बना बिल्कुल दी सर। जाती और है। जिन सनसनीबाजों ने किसान आंदोलन के समय अपनी दुकान चलाई थी जाट वाले मामले के ओर से लेकर के, और कुछ कुछ जो ऐसे खैराती थे जो दूध मलाई खाने के लिए कि वो जो सो कॉल्ड किसान है वहां मलाई बांटते थे, कुछ अच्छा अच्छा भी खाना बांटते थे, उसके चक्कर में दिन रात वहां पड़े रहते थे। वो पत्रकार कुछ हाँ बड़े हो गए, कुछ यूट्यूबर हो गए, कुछ टीवी स्क्रीन के चेहरे हो गए दिन रात, क्योंकि उन किसानों ने इनकी खूब दूध मलाई उनकी खूब चाटी। उन पत्रकारों ने आज माहौल बनाया कि सत्यपाल मलिक जो है बड़ा दिल दिखाया, और जब कुछ हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस उठा करके ले गई, तो सत्यपाल मलिक ने खुद थाने चले गए। मतलब इतने बड़े ये परसेप्शन क्रिएट किया सर। इसी सत्यपाल मलिक को कल तक ये खैराती पूछते नहीं थे, जब तक कि राहुल गांधी को कह रहे थे कि इसको जूते मारेंगे लोग 370 पे बोलने पर। तो नहीं कांग्रेस को मनीष शर्म जी, नहीं आ रही होगी कि सत्यपाल मलिक का, मैं इसी सत्यपाल मलिक ने क्या क्या कहा है। नहीं मनीष जी, अब आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लोकप्रिय इसकी पहचान है। आप कल से गाली देने लगी अब नरेंद्र मोदी को।
नरेंद्र मोदी को गाली देने लगी है, इस देश की सेना को गाली देने लगी है, इस देश की सरकार को गाली देने लगी है, और अंडे उड़ाना शुरू कर दीजिए कि सब बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, सब तबाह हुआ जा रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हुई जा रही। तो ये रवीश कुमार और अजीत अंजू आपको आपको बुला के इंटरव्यू करेंगे, ये आपको बताओगे कि देखिए ये बड़े पत्रकार इन्होंने क्या कह दिया। तो ये जो आदमी नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा हो वो इनके लिए नायक है, और जो लगातार गाली बके तो इनके लिए महानायक है। तो ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं। तो ये उनको वही आदमी रास आ सकता है, जैसे कहा जाता है ना कि सुअर से अगर लड़ना हो तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा, कीचड़ में ही लड़ना पड़ेगा। तो सुअर तो कोई कीचड़ में रहता है, लेकिन आप जरूर कीचड़ में लथपथ हो जाओगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तिलमिलाया करते कि जवाब क्यों नहीं दे रहा, जवाब क्यों नहीं दे रहा। उन्हें मालूम तो कीचड़ में उसी में मौज लो। ये जाके उसी कीचड़ में फाट पड़ा है सतपाल मलिक। तो इसको मजा आ रही है इसको। अब ये भी यूनिक प्रजाति का है। तो ये आज वाली घटना बनी। दर्शकों को एक चीज और समझा दूं कि देखिए जो खाप पंचायतें हैं ये खैराती नाम लेते हैं, तो आप लोग उसका एक बड़ा दूसरा उनकी छवि बना ली है। ज्यादातर जो खाप पंचायतें हैं मनीष जी वो विशुद्ध रूप से अराजनैतिक हैं। बिल्कुल उनका राजनीति से कोई कोई लेना लेना देना देना। नहीं है। वो बिल्कुल अपने सामाजिक मुद्दों पे, अपने धार्मिक मुद्दों पे, जो उनकी परंपराएं उन पे वो बिल्कुल चट्टान की तरह वो अडिग रहते हैं। वो उनकी जिद वो सही होती गलत होती है एक अलग बहस है, लेकिन वो कतई अराजनैतिक है। और कुछ कुछ उसमें से मुश्किल से 5-10% जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिनकी, जो उन खापों के नेता है। तो मनीष जी जो अब जो असलियत मैं बताने जा रहा हूँ कि वो जो अपनी अपनी खापों के जो नेता हैं वो सतपाल मलिक को 2 कौड़ी का भी भाव नहीं देते। वो इसकी औकात 2 कौड़ी बराबर नहीं समझते। वो कहते हैं इसके लिए हम कहाँ लड़ेंगे, ये हमारे पीछे झंडा हमारा उठा के चले, हम इसका झंडा उठा के चलेंगे। इसीलिए जब इसने हजारों खाप खाप पंचायत पूरे देश से बुलवाई थी तो इसके यहाँ दर्जनों लोग पहुंचे। ये आप इसकी औकात समझ लीजिए। जो बता रहा मैं जाट का नेता, मैं पूरा उत्तर प्रदेश पलट जयंत दूंगा। जयंत चौधरी कितनी चापलूसी की, जयंत ने कोई अहमियत नहीं दी, अखिलेश तक ने कोई अहमियत नहीं दी। मैंने कहा ना कि वो जो खाप जो जहां से जुड़े हुए वास्तव में पूरी 100% जाट जाति जुड़ी हुई है अलग अपनी अपनी खापों से। वो पूरी तरह से अराजनैतिक है। वो अपने सामाजिक मुद्दों पर रहती हैं, अपने धार्मिक जो उनके परंपराएं हैं। और उनमें से जो राजनीतिक हैं वो अपने आप को सतपाल मलिक से बहुत बड़ा नेता समझते हैं। वो हैं वास्तव में उनका एक आधार तो ही अपनी खाप में तो है ही है। तो वो सतपाल मलिक से 100-200 गुना ज्यादा। ये दिल्ली के खैराती करण थापर और वो बेरोजगार अंजुम और ये झपट मार पांडे जो है रवीश, ये अपनी खोपड़ी पे बैठा ले हैं। तो ये दिख रहा है आपको। अन्यथा इसकी कोई औकात थोड़ी ना इसको कोई जवाब दे रहा है। इसको तो पहले दिन वो गौरव भाटिया जैसे प्रवक्ता ने इसको जवाब देकर निपटा दिया था। तो ये लेकिन मनीष जी आज एक इसके बहाने जो इसको पूरा निप्पल वाला दूध पिला रही है। मेरे को जैसे क्या कह रहे हैं पता नहीं ऊंट का दूध पिला रही क्या, ऊँटनी का कांग्रेस। और ये जरा इन दोनों को निपटा दूं और उसके बाद कि इस देश को जवाब तो सतपाल मलिक को देना चाहिए। बिल्कुल। और मैं बताने जा रहा हूं, उसका तथ्य बताने जा रहा हूं, उसका कारण बताने जा रहा हूं। और ये उससे मुकर नहीं सकता। मैं इसकी तरह लफाजी नहीं कर रहा हूं कि इस पुलवामा हमले का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई आदमी था तो सतपाल मलिक था। और ये पाकिस्तानी एजेंडा जिस तरह से चला रहा है उसके बाद तो कोई शक नहीं कि ये उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार था। इसको मालूम था कि पुलवामा हमला होने वाला है। बताता हूं मनीष जी तथ्य क्या है। दर्शकों को ध्यान होगा 2013 में मनीष जी एक बड़ी चिट्ठी का बड़ा ऊधम काटा था इन्होंने, अफजल गुरु की चिट्ठी, जिसमें उसने लिखा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी देविंदर सिंह मेरी मदद करता था। और उस देविंदर सिंह की बाद में 2019 का जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें भी मनीष जी उसकी भूमिका संदिग्ध आई। वो गिरफ्तार है, वो जेल में है। उसको जब पुलवामा हमले की जांच हुई तो उसका पता चला वो एयरपोर्ट, बड़ी सौभाग्य है कि एयरपोर्ट जैसी संवेदनशील जगह पे डीवाईएसपी था वो वहां पे तैनात था। और वहां से उसको पकड़ा, उसको गिरफ्तार किया गया। फिर उसका छापा पड़ा तो सब आतंकवादियों से, अलगाववादियों से उसके संबंध उजागर हुए। एक अलग कहानी है। तो वो मगर पुलवामा हमले में उसकी भूमिका को संदिग्ध मान के पकड़ लिया था एजेंसियों ने। अभी भी वो गिरफ्तारी में है, नौकरी वोकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और जब वो पकड़ा गया तो इन्होंने बड़ा नाटक शुरू किया खैरातियों ने कि बताइए जम्मू कश्मीर पुलिस का तो ये तो जिम्मेदारी अब मोदी सरकार ले ले। अभी बताता हूँ।
तो मनीष जी, दर्शक समझ ले कि ये कांग्रेस का रचा हुआ जाल कितना ये ऑक्टोपस की तरह है, ये कि कितना घनिष्ठ होता, और उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं सतपाल मलिक को क्यों कह रहा हूं। वो देविंदर सिंह, दर्शक जान ले कि 1994 में जम्मू कश्मीर पुलिस में दरोगा भर्ती हुआ, वो इंस्पेक्टर दरोगा था, और 2003 में बडगाम बडगांव के सेशन कोर्ट ने उसको लूट का अपराध दोषी माना, और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये आदेश दिया कि इसको बर्खास्त करके तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये 2003 में बडगाम सेशन कोर्ट का आदेश था। मनीष जी, 2003 में सरकार किसकी थी जम्मू कश्मीर में? पीडीपी और कांग्रेस की। मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये महबूबा मुफ्ती का बाप मुख्यमंत्री था, और कांग्रेस बराबर की पार्टनर थी। ये जुलाई 2003 में बडगाम सेशन कोर्ट का ये ऑर्डर है मनीष जी। उस ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, और सजा देना तो दूर की बात रही, 2004 में देविंदर सिंह को डीवाईएसपी बना दिया गया। जरा खेल समझिए। वो आदमी उसका जिसका ये था, उसने एक व्यापारी को लूट लिया था, व्यापारी की लूट हुई थी। व्यापारी जब कोर्ट चला गया तो ये दोषी पाया गया, इसको इसके खिलाफ लूट का मुकदमा हुआ, तो कोर्ट ने कहा इसको बर्खास्त करो, ये करो, लेकिन वो सब कोर्ट वोट का सब रद्दी टोकरी में डाल दिया गया। इसको 2004 में डीवाईएसपी बना दिया गया। सरकार थी कांग्रेस और पीडीपी की। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। जब 2006 में पीडीपी के सहयोग से गुलाम नबी आजाद वहां के मुख्यमंत्री बने, तो देविंदर सिंह को एसओजी का इंचार्ज बना दिया गया, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का। डीवाईएसपी तो था ही, वो एसओजी का इंचार्ज बनाया गया, और 2005 या 6 में बनाया गया था, 6 में जब गुलाम नबी बने थे, और उसके बाद वो 10 साल एसओजी का इंचार्ज रहा। सरकार किसकी थी? पीडीपी और कांग्रेस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। ये सो रहे थे, अभी बता रहा हूँ, ये टाइम लाइन इसलिए बता रहा हूँ, इसमें एक आखिर में जो बताऊंगा उसके बाद सब किस्सा खुल जाएगा। तो मनीष जी, 2015 तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार रही, देविंदर सिंह एसओजी इंचार्ज रहा। उसके बाद फिर जब सरकार बनी पीडीपी और भाजपा की, तो मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसके बाद महबूबा मुफ्ती, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास, तो जम्मू कश्मीर पुलिस महबूबा मुफ्ती के पास थी। तो देविंदर सिंह का जलवा चलता रहा, वो आतंकवादियों अलगाववादियों के लिए वो काम करता रहा। 2017 में जब भाजपा ने लात मारी मुफ्ती को, तब उसके ऊपर निगाह रखनी शुरू हुई। 2019 में पुलवामा हमले बाद वो पकड़ लिया गया, गिरफ्तार हुआ, वो आप भी जेल में है। तो जो आदमी लूट का जिसका इतना संदिग्ध था, उसको डीवाईएसपी बनाया गया, उसको एसओजी इंचार्ज बनाया गया। एक कांग्रेस और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। और इसमें जो मनीष जी सबसे खास बात है कि इन खैरातियों ने पुलवामा हमले के समय मनीष जी हल्ला मचाया था कि 2013 की जो अदालत में चिट्ठी दी थी, अपना बयान दिया था अफजल गुरु ने, तो उसमें उसने वो चिट्ठी सार्वजनिक कर दी थी, वायर में छपी थी। ये जानबूझ के मोदी को घेरने के लिए कि देविंदर सिंह ने मेरी मदद की थी। लेकिन मनीष जी, ये तो चिट्ठी थी जो बड़ी लीक हुई, वो वायर और फलाने दिमाग प्रिंट में छप गई। दर्शक ये जान ले कि 2003 या 2003 ही की बात है, 2003 में अफजल गुरु ने बाकायदे कोर्ट के अंदर ये बयान दिया था कि मेरी मदद देविंदर सिंह ने की थी। उसने 2013 में जो चिट्ठी लिखी थी, उसने कुछ नया नहीं लिखा था। उसने 2002 में जो बयान दिया था कोर्ट के अंदर कि देविंदर सिंह ने मेरी मदद की थी, वही उसने बाद में 2013 की चिट्ठी में लिखा था, जब अपनी सजा वो माफ कराना चाह रहा था। तो जरा ये बताइए कि 2003 में पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी, सो रहे थे क्या घोड़े बेच के कांग्रेसी या ये पीडीपी वाले, या फिर उसके बाद नेशनल कांग्रेस तो 12 साल रही सरकार में, पहले पीडीपी के साथ रही 6 साल, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रही। तो 12 साल तक ये कांग्रेसी क्या घोड़े बेच के, भांग पी के, गांजा पी के सो रहे थे क्या? कि अफजल गुरु का वो बयान जो अदालत के अंदर हुआ, तो वो तो सार्वजनिक था मनीष जी, वो कोई बड़ी गुप्त जानकारी नहीं थी। तो वो क्या कार्रवाई की थी देविंदर सिंह के खिलाफ? ये पाल रहे थे कि एंटी पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान के एजेंट तो था ही वो, तो उसको ये पाल रहे थे, उसकी जांच नहीं की। ये तो क्लियर हो गया बाद में। और वो तो ये मैंने इसीलिए कहा कि मैंने पूरी टाइमलाइन, और शायद उसको इसीलिए पाल रहे थे
कि पुलवामा जैसी घटना उससे अंजाम दिलवाई जाएगी। तो उसमें उसकी भूमिका संदिग्ध की। अब आते हैं मनीष जी जरा इस खैराती नंबर 1 पे, इस बार नंबर 1 पे आ गया खैराती में ये सतपाल मलिक। ये मनीष जी 2018 में बनाया गया था, 2017 में शायद बनाया गया था जम्मू कश्मीर का राज्यपाल। गोरा हटे उसके बाद ये 1.5 साल तक 17 में। तो ये तो सब वहां मुख्यमंत्री तो कोई था नहीं, सारी सरकार इसके पास थी, पुलिस का डिपार्टमेंट इसके पास था। ये कौन सा घोड़े बेच के सो रहा था? इसको ये तो मैंने जो तथ्य मैंने बताया कि ये वो उसको देवेंद्र सिंह के खिलाफ लूट का मुकदमा 2003 में, मतलब सीधे कोर्ट का आदेश कि इसको बर्खास्त करो। उसके बाद अफजल गुरु का बयान 2003 में, 2004 में कोर्ट के अंदर कि मेरी मदद देवेंद्र सिंह कर रहा था। फिर अफजल गुरु ने 2013 की चिट्ठी लिखी। ये तो सब सार्वजनिक तथ्य थे। ये सतपाल मलिक बताए जरा कि इसने देवेंद्र सिंह को एयरपोर्ट पर क्यों पोस्ट किया था? देवेंद्र सिंह की पोस्टिंग एयरपोर्ट पर क्यों की गई थी? पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी या पुलवामा जैसी घटना कराने के लिए की गई थी? ये तो जब इसके हाथ में सत्ता आई, ये बड़ा काबिल था, बड़ा ईमानदार था, बड़ा देशभक्त था। तो जिस देवेंद्र सिंह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीवार पे लगा हुआ था, उस देवेंद्र सिंह को इसने श्रीनगर के एयरपोर्ट पे तैनात क्यों रखा था? क्या इसलिए रखा था ताकि वो आरडीएक्स आ जाए पुलवामा में, जो पुलवामा में इस्तेमाल हुआ है, या आतंकवादियों को मदद कराने के लिए पहुंचाया था, या अलगाववादियों को मदद पहुंचाने के लिए कराया था? मनीष जी, कोई खैराती न्यूज चैनल इससे पूछ नहीं रहा है। और भाजपा के प्रवक्ताओं से मैं क्या कहूँ, अपना सर पटक लूं, यही कह सकता हूँ कि ये तो पुलवामा हमले का सबसे बड़ा जिम्मेदार है ये आदमी, और इसकी भूमिका संदिग्ध। बिल्कुल इसको जो है, इसको एनआईए अपनी हिरासत में लेके इससे पूछताछ करे और इसका आमना सामना बैठा ले, देवेंद्र सिंह से करवावे। सर, इसका मतलब क्या आपको लगता है सीबीआई ने जिसे बुलाया है प्रेम पत्र दे करके कि आ जाओ बेटा, अब ये कह रहा है कि हमने पोल खोल दिया इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि 200 किलो का ये सत्यपाल मलिक, इसकी पोल पट्टी पहले ही खुल गई, इसीलिए इसे जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य से हटाया गया, गोवा में डाला गया, तो कि एकाएक से हटाया नहीं जा सकता था? उसके बाद इसने ड्रामा किया तो इसका ड्रामा कहीं इसे मिसयूज ना कर ले, इसीलिए इसके 5 साल पुराए गए, तब इसके पिछवाड़े पे दिया गया। अब इस सत्यपाल मलिक को आपको लग रहा है कि सीबीआई के बाद एनआईए सरकार ने, क्योंकि आज अमित शाह का जो बयान है वो निश्चित रूप से सत्यपाल मलिक की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। मनीष जी, मैं आज की डिबेट हम लोग की ये सरकार तक पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचे, जो हमारे गुजराती भाई देख रहे हो, किसी तरह ये हिस्सा जरूर पहुंचाएं कि इसकी जरा जांच देवेंद्र सिंह के साथ इसके संबंधों की भी कराई है। ये पुलवामा हमले में जिस तरह से पाकिस्तानी एजेंडा चला रहा है सतपाल मलिक, इसके निश्चित कोई ना कोई लिंक है। अन्यथा जिस आदमी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीवार पे लगा हुआ था, उसके ऊपर इसने कौन सी कार्रवाई की, जरा बताए। वो डीवाईएसपी रैंक का अफसर नहीं था, वो डीवाईएसपी रैंक का अफसर था, वो कोई सिपाही नहीं था कि उसके बारे में इसको जानकारी नहीं थी।